कैसे तुझे चाहूं बता, दिल का तेरे क्या रास्ता। मैं रात हूँ और तू है दिन, खुद को न जानूं मैं तेरे बिना। रेजा रेजा हुआ है चूरा चूरा ये मन, पूरा कभी कभी है अधूरा मिलन। दिलावर आप कुछ करते क्यों नहीं है? हाँ मैं कुछ करूंगा, फिक्र मत करो। आप इस मामले को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं? अपने कॉन्टैक्ट्स लगाए, कुछ पता करा है उसके बारे में? मैंने कहा ना मैं कुछ कर रहा हूं, और तुम्हें क्यों लगता है कि ये बात मैं सीरियसली नहीं ले रहा? शान, अपना कंप्लीट चेकअप करवाओ प्लीज। लिस्पा प्लीज, तुम टेंशन ना लो, आई विल बी ओके। रात भर कहाँ थी मरियम? हर थाना चेक करवाया मैंने। थाने में नहीं थी, कोई फार्म हाउस था शायद। अरे मैं तो मैदान में कूदने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने तो पहले ही हार मान ली। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तुम्हारी बुजदली पर हंसूं या फिर तुम जैसे डरपोक दुश्मन से दुश्मनी करके अपने आप को कोसूं। सुने, मैंने आपसे कहा था कि मुझे फोन ला कर दे दें। बीवी कहाँ से ला कर दूँ? दुकान से ला कर दें, और कहाँ से ला कर देंगे? मोबाइल पैसों का था बीवी, ना तो आप मुझे पैसे देती हैं, बस आकर यही कहती हैं कि मोबाइल ला दो। दूसरा ये कि मुझे क्या पता कौन सा मोबाइल लाना, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। ये आप तबरेज़ साहब या शान साहब को कहें कि वो आपको मोबाइल ला दें। तुम बहाने बहुत बनाते हो, काम जो नहीं करना होता। यहाँ पर सभी काम चोर हैं। नहीं लाकर देना ना तो मत लाकर दो। तुम्हें क्या लगता है तुम लाकर नहीं दोगे मोबाइल तो मैं मंगवा नहीं सकती? शान, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। लिस्पा प्लीज, आई एम नॉट इन अ मूड टू टॉक। व्हाई? मेरे सर में शदीद दर्द है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तुमने मेडिसिन ली? गया था डॉक्टर के पास। शान, अपना कंप्लीट चेकअप करवाओ प्लीज। लिस्पा प्लीज, तुम टेंशन ना लो, आई विल बी ओके। कभी कभी मैं भी हर चीज को लेके फेड अप हो जाती हूँ, बट यू हैव टू लिव विद दिस ऑल। इस पर हर किसी की अपनी रीजंस होती हैं। आई अंडरस्टैंड। अच्छा शान, मुझे तुमसे बात करनी थी। लिस्पा प्लीज, मेरे सर दर्द हो रहा है। प्लीज जाओ। इस तस्वीर को इतना क्यों घूर रही हो? वो मैं देख रही थी कि बहुत प्यारी है। प्यारी थी? जी प्यारी थी। अब कहाँ है? क्यों, तुम्हें अचानक इसमें इतनी दिलचस्पी कब से होने लगी? आपको नहीं है? आपकी तो बीवी है। हाँ,
बीवी मेरी है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, तुम्हें इसमें इतना इंटरेस्ट कब से होने लगा? तुम्हारी क्या लगती है? लगती तो कुछ नहीं है, मगर behzad मेरा भाई है। जब वो आखिरी बार मिला था तो इन्हीं के साथ था। तब से उसका भी कुछ पता नहीं है। वाह, आज भाई की बड़ी याद आ रही। लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानती हो मरियम, तुम्हारा भाई हमेशा से लापरवाह रहा है। होगा कहीं अय्याशी कर रहा होगा। अब जाके शबाब से कहो कि वो मेरा खाना लगाए। शायद वो मेरे खाने की टाइमिंग भूलती जा रही। जी। मुझे ड्राइवर से नहीं कहना चाहिए था कि मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए। ड्राइवर तो ड्राइवर ही होता है, लाए कि ना लाए। मैं तबरेज़ साहब से खुद ही क्यों ना कह दूं? आखिर वो मेरे शौहर हैं, उनका भी फ़र्ज़ है मेरी हर ज़रूरत को पूरा करना। ज़्यादा से ज़्यादा इनकार ही करेंगे या फिर चुप रहेंगे। ये भी हो सकता है कि उनको मेरी ख्वाहिश पसंद आए। फ़ोन होगा तो उनकी आवाज़ भी सुन लूँगी। तबरेज़ साहब जितने खूबसूरत हैं, उनकी आवाज़ उतनी ही खूबसूरत है। दिल करता है कि सुनती ही रहूँ। तबरेज़ साहब ये ना समझें कि मैं अलिशबा का मुकाबला कर रही हूँ। मुकाबला तो अपने जैसों के साथ होता है। अलिशबा तो मुझसे बहुत बेहतर है। वैसे सच तो यही है कि उसके पास चीज़ों को देखकर ही मुझे ख्याल आया। लेकिन कोई मुझे भी फ़ोन करे, मैं भी तो देखूं कैसा लगता है। सभी के पास फ़ोन होता है, ड्राइवर के पास भी है। अलिशबा फ़ोन करके खाना भी मंगवाती है। शान को भी उसकी अम्मी का फ़ोन आता है, मैंने देखा था उसे बात करते हुए। मैं तबरेज़ साहब को ही पहला फ़ोन करूँगी, लेकिन नंबर तो है ही नहीं मेरे पास। खुद ही सीख लूँगी। इसी बहाने तबरेज़ साहब के पास तो जाऊँगी। तुमने मरियम को हमारे रिश्ते के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना? कहाँ, टाइम ही नहीं मिला। गुड। फिलहाल यही बेहतर है कि वो इस बारे में लाइल्म रहे। दिलावर वो क्यों? वक्त आने पर बता दूंगा। फिलहाल उसका यूं अचानक घर लौटना, किसी थाने में एफआईआर ना दर्ज होना, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। पहले मैं इसे तो सॉल्व कर लूं। दिलावर मैं कुछ समझी नहीं। समझने की कोई जरूरत ही नहीं। बस इतना जरूर समझ लेना कि अपनी बहन की मोहब्बत में पागल होकर कोई गलत स्टेप ना उठा लेना। दिलावर आपको मुझ पे यकीन होना चाहिए। आई वोंट डिसअपॉइंट यू। बीबी जान, वो हवेली से गांव में फोन आया जी रब नवाज का। सुबह से शहरयार का कुछ पता नहीं चल रहा है जी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? बीबी जान जी, वो सारी हवेली छान मारी है जी। हवेली के बाहर भी तलाश कर रहे हैं। शहरयार को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों का हशर कर दूंगी। ढूंढो उसे। जी जी बीबी जान। बीबी जान सब फिक्रमंद है, सबको पता है कि उसका मिलना आपके लिए कितना जरूरी है। मैं अभी इसी वक्त निकल रही हूँ शहर से। ठीक है बीबी जी। ढूंढो उसे। ठीक है जी। सुगी गाड़ी लगवाओ।
उसके बाद क्या आएगा? हाँ, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, लेकिन मेरा हिसाब तो हमेशा से ही गलत रहा है। कभी अच्छे नंबर भी नहीं आए, 35 से ऊपर तो कभी गई ही नहीं। वैसे ही लग तो रहा है कि ठीक है, ठीक है। अब फिर शुरू से लिखना पड़ेगा। ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर मेरे पास पेंसिल और रबड़ होता ना, तो अब तक तो मैं लिख चुकी होती। अगर अलिशबा को पता चल गया कि मैंने उसका पेन और ये सफ़े चुराए हैं, तो वो तो बहुत गुस्सा करेगी मुझ पर। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैंने निकाहनामे पर अपना नाम लिखा था ना, बड़ा बड़ा करके, वो भी इंग्लिश में, NAYAB, नायाब। वालेकुम सलाम। इश्तियाक, क्या हुआ? आप इतने बुखलाए हुए क्यों हैं? दिलावर साहब कहाँ हैं? दिलावर तो अभी तक घर नहीं आए। नहीं आए? वो तो ऑफिस में भी नहीं है, उनका फोन भी बंद मिल रहा है। हाँ, लेकिन इश्तियाक कुछ तो बताइए, हुआ क्या है? खैरियत तो है ना? जी खैरियत ही है। आप उन्हें कहिएगा कि इश्तियाक आया था, ठीक है? इश्तियाक, मैं बता दूंगी कि आप आए थे, लेकिन कुछ तो बताएं, खैरियत तो है ना? जी वो शहरियार बस। शहरियार? शहरियार को क्या हुआ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो बताएं इश्तियाक, सब खैरियत तो है ना? कुछ भी नहीं हुआ, ये मैं दिलावर साहब को बताऊंगा। आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं बता सकता। आप सिर्फ उनको कहिएगा कि इश्तियाक आया था और उसके पास बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है? मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। पता नहीं बीबी जान ये सदमा कैसे झेलेंगी। इस हवेली को न जाने किसकी नजर लग गई है। ऊपर तले क़यामतें ही टूट रही हैं। अलिशबा, अलिशबा उठो, देखो क्या हो गया है। उफ़, मुझे डिस्टर्ब मत करो, सोने दो। तुम उठोगी नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? यार तुम कितनी स्टूपिड हो। तुम्हें जरा भी मैनर्स नहीं, किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं। लेट मी स्लीप। अगर मैं नॉक करती तो तुम्हें पता चल जाता क्या? You are
टू मच। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? शहरयार गांव में पता नहीं कहाँ चला गया है। और पता नहीं अब उस बेचारे का क्या होगा। तुमने सुबह होते ही मुझे शॉक देती है। मेरा पूरा दिन बुरा गुजरेगा। बीबी जान भी लगता है कहीं जा रही है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो मुझे भी टेंशन हो रही है। अल्लाह सब खैर रखे। बीबी जान का सुन के बहुत बुरा हाल होगा। मैं फ्रेश होकर बीबी जान से मिलकर आती हूँ। बेबी जान, मैं तो कहूँगा कि आप अकेली ना जाए, मैं आपके साथ चलता हूँ। बीबी जान इतनी कमजोर नहीं है कि किसी की मदद की जरूरत हो। सारी जिंदगी ऐसे ही मामलात हल किए हैं। मैं बखूबी जानती हूँ मुझे क्या करना है, फिक्र मत करो। जी बेहतर, जैसे आप कहें। चलती हूँ। सुगी, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है? अपना ख्याल रखना था प्लीज। जी, आइए मैं आपको छोड़ूं गाड़ी तक। हाँ चलो। शहरयार को क्या हुआ है? इश्तियाक जितना बुखलाया हुआ था, बात जरूर बहुत बड़ी है। यकीनन कुछ गलत हो गया है। और फिर दिलावर, वो क्यों नहीं अभी तक आया? इतना टाइम हो गया है। खुदा करे सब ठीक ही हो। इश्तियाक का आना, दिलावर का नंबर बंद होना, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और फिर शहरयार, वो तो गांव में था ना, कहीं उसे तो कुछ नहीं हो गया? अगर उसे कुछ हो गया तो, और ये बात मरियम को पता चल गई तो, ओ खुदा, ये क्या नई मुसीबत आन पड़ी है। शुक्र है कि मरियम इस बात से लाइल्म है। उसे लाइल्म ही रहना चाहिए। बीबी जान को शहरयार साहब को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब गुम हो गए ना। बीबी जान ने तो उसका भला ही सोचा होगा। उन्हें क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। वैसे उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। उन्हें कुछ भी याद नहीं था, सच्ची। हाँ, सिर्फ यही याद था कि लीशपा बीबी। हाँ, ओहो, तुमसे तो बात करना फजूल है। छोटी सी बात का अफसाना बना लेती हो। हम छोटे लोगों को अपने मुंह बंद रखने चाहिए, बात भी नहीं करनी चाहिए। बात पराई हो जाती है। हवेली में किसी ने सुन लिया ना तो क़यामत खड़ी हो जाएगी। इसलिए खबरदार अगर किसी को कुछ बताया तो। शहरयार साहब को तो मरियम बीबी बिल्कुल याद नहीं थी, जिसने उसके लिए दिन रात एक किया। वाकई गलती होगी। आइंदा तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। ये ज़िंदगी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। हमारा काम तो किचन से डाइनिंग टेबल पर है, कमरों में जाने की इजाज़त नहीं। इसलिए ना कुछ सोचो और ना ही बोलो। हम सबकी बेहतरी इसी में है। शबाब, मुझे लगता है दिलावर साहब मुझ पे शक कर रहे हैं। उनका ये रवैया मुझे बहुत परेशान कर रहा है। क्या काम करते हो तुम? गांव का चप्पा चप्पा झाड़ मारो।
बीबी जान के बंदों से पहले शहरयार हमें मिलना चाहिए। ढूंढो उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इश्तियाक। दिलावर साहब उठ गए? दिलावर तो रात भर घर ही नहीं आए। क्या दिलावर साहब रात भर घर नहीं आए? मैंने तो सोचा उठ गए होंगे और उठते ही मैंने कहा जाके मैं उनको खबर देता हूँ। पता नहीं, मैं भी रात भर उनका फ़ोन ट्राई कर रही थी लेकिन ऑफ जा रहा था। हैरत की बात है। हैरत की भी और परेशानी की भी। इसी स्ट्रेस में सारी रात सो भी नहीं सकी। मैं भी इसीलिए जल्दी उठ गया। मैंने कहा मैं उठते ही जाऊं और उनको जाके खबर सुनाता हूँ। मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया। आप बैठे, मैं फिर नाश्ता लगवाती हूँ। जी, ये अच्छा रहेगा। थैंक यू। मरियम, तुम्हारे लिए भी नाश्ता बनवा दूँ? नहीं, अभी भूख नहीं है। तुमने कर लिया नाश्ता? नहीं, मुझे भी कोई ख़ास भूख नहीं है। तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारे लिए भी नाश्ता बनवा दूँ? वो इश्तियाक आया तो उसके लिए लगवा रही हूँ। इश्तियाक? वो यहाँ क्यों आया? दिलावर साहब से कोई काम था। उन्होंने कर लिया नाश्ता? वो तो सारी रात घर ही नहीं आए। क्यों? पता नहीं, मैं फ़ोन ट्राई कर रही थी लेकिन ऑफ जा रहा था। खैर तुम छोड़ो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। दिलावर के घर न आने पर शबाब इतनी परेशान क्यों है? इसका मूड क्यों ऑफ है? तुम तो सब कुछ जानते हो। जी सर। बीबी जान के जाने के बाद आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं सर। जिम्मेदारियां नहीं, मसाइल भी बढ़ गए। बीबी जान ने इस दफा सुगी को भी नहीं लेके गई। कोई खास वजह सर? उसे हिदायत देकर गई कि राब्ते में रहे। सुगी हवेली के सारे मामलात से बखूबी वाकिफ है। सर आप सही फरमा रहे हैं सर। तो ऐसे करो कि हवेली के इर्द गिर्द पहरा बढ़ा दो। बीबी जान की जिंदगी और सलामती हम सब के लिए अहम है। दुश्मनों से लापरवाह नहीं रह सकते हम। सर ये दुश्मनी का खेल पता नहीं कितने सालों से जारी है। कितनी जानें इसकी भेंट चढ़ गई, ना जाने कब खत्म होगा ये सिलसिला। मैं इस लम्हे का शिद्दत से मुंतज़िर हूं। नया बीबी, आपको कुछ चाहिए? नहीं तो आज मैं तुम लोगों को कुछ सुनाऊंगी। क्या सुनाना है नया बीबी? नया बीबी आज हमें गाना सुनाएंगी। चुप करके सुनो। ऐसा क्या है नया बीबी? मैंने सारी रात लगाकर लिखा है तबरेज़ साहब के लिए। बस वो पढ़ के खुश हो जाए। पता है, आज उनको भी पता चल जाएगा कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ और मेरा एक भी नंबर नहीं कटेगा।
सुनाए भी आपने या बीबी। बस चुप, अब मैं सुनाने लगी हूँ। टी टाइम। क्या बात है मरियम, सब ठीक है ना? शबाब, मुझे लगता है दिलावर साहब मुझ पे शक कर रहे हैं। उनका ये रवैया मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मरियम, दिलावर को सीरियसली ना लो इस तरह। तुम जानती हो कि उनका तो टेम्परामेंट ही ऐसा है। He doesn't mean it, वो बस ऐसे ही बोल देते हैं। फिर भी उनकी बातों से जो तंज लगती है वो छलनी कर देती है। कम ऑन, तुम अब ओवर सेंसिटिव हो रही हो। और सच पूछो तो मरियम, मुझे लगता है कि तुम्हारी परेशानी की वजह कुछ और है जो तुम बता नहीं रही। क्या बात है मरियम? तुम भूल जाती हो मैं तुम्हारी बहन हूँ एंड यू कैन शेयर इट विद मी। कभी कभी इंसान खुद से भी सच नहीं बोल पाता। बातें घुमानी बंद करो मरियम, प्लीज सीधे तरीके से बताओ क्या मसला है। शहरयार गांव गया था और उसका अब कुछ नहीं पता। मैं बहुत परेशान हूं। शहरयार का कुछ पता नहीं है? हाँ, परेशानी की बात तो है, पर तुम फिक्र ना करो। पूरा गांव बीबी जान को जानता है, उसको कुछ नहीं होगा। तुम दुआ करो कि वो जल्दी मिल जाए। उसकी याददाश्त भी ठीक नहीं है। तुम परेशान ना हो मरियम, अगर उसकी याददाश्त नहीं ठीक तो क्या हुआ? गांव में कोई ना कोई उसको पहचान जाएगा और खबर पहुंचा देगा यहां तक। बस दुआ करो कि वो जल्द मिल जाए। तुम फिक्र ना करो। अच्छा चलो चाय पीते हैं बैठ के, रिलैक्स करो। उधर आ जाओ, लेट्स गो। इतनी गुमसुम क्यों? शान क्या हो? कुछ नहीं। जब कोई कुछ नहीं कहता है ना तो जरूर कुछ ना कुछ होता है। हाँ, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट कहने के लिए भी कुछ नहीं है। शहरयार की वजह से परेशान होना। मैं भी मालूम नहीं कहाँ होगा। बीबी जान गई है ना, कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा। तुम फिक्र मत करो। मैं कितनी स्टूपिड हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम फिक्र ना करो? आफ्टर ऑल भाई है तुम्हारा, उसके बाद मेरा कज़न।
कुछ तो कहो शान। यूं खामोश तो मत रहो, प्लीज कोई बात करो। क्या कहूं तुमसे, तुम नहीं समझ पाओगी। लिश्बा, मैं एक बंद गली में खड़ा हूं, तुम नहीं जान पाओगे। तुम्हें इस बंद गली में कोई ना कोई दरवाजा, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। I'm always with you. तुम मेरे साथ कैसे हो सकती हो? मैं खुद अपने साथ नहीं हूं लिश्बा। मेरा यकीन करो, शरियार जरूर मिल जाएगा। मुझे शहरयार के मिलने या घूमने से क्या कर, मेरा मसला तो बीबी जान ने हल करना था, और वो कहाँ चली गई है। दिलावर साहब दोबारा ट्राई करके देखता हूँ, हो सकता है उन्होंने फोन ऑन कर लिया हो। शुक्र है बेल तो जा रही है, उठा लें तो जल्दी से खबर दे दूं उनको। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने सर वो मैं सर आपका फ़ोन बड़ी देर से ट्राई कर रहा था, आपका नंबर बंद आ रहा था। मैं तो 2 दफ़ा घर भी गया हूँ सर, बड़ी ज़रूरी खबर देनी है आपको। सर वो शहरियार को बीबी जान ने गांव भेजा था ना सर, वो वहां से गुम हो गया, गायब हो गया सर, मिल नहीं रहा। सर क्या मतलब, आपको पहले से पता था? सॉरी सर, वो जी सर, ठीक है सर। दिलावर सबको पहले से पता था। हाँ वालेकुम सलाम। खैरियत नहीं है, शहरियार गुम हो गया। क्या काम करते हो तुम? गांव का चप्पा चप्पा छान मारो। बीबी जान के बंदों से पहले शहरियार हमें मिलना चाहिए, ढूंढो उसे। शहरियार सुग्गी, तुम्हें बीबी जान अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई? तुम तो अपने बचपन से उनके साथ हो, तुम्हें उनके मिजाज और उनकी ज़रूरतों के बारे में पता होगा। उन्हें तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहिए था। और शहरियार भी गुम, अब मेरा मतलब है कि बीबी जान को तुम्हारे होने से हौसला मिलता और हम सब भी फिक्रमंद ना रहते उनके बारे में। अगर तुम कहती हो तो मैं चुप कर जाती हूँ और यहाँ से चली भी जाती हूँ, लेकिन अगर तुम कभी उदास हो तो मेरे कमरे में आकर मुझसे बातें कर लिया करना। मैं तुम्हें कभी भी चुप रहने का इशारा नहीं करूँगी।
अब शहरयार का क्या होगा? उसकी गुमशुदगी के पीछे राज क्या है? कोई एक राज या फिर ज्यादा? कहीं बीबी जान ने फाइल मिलने पर उसे खुद ही तो गायब नहीं करवा दिया? नहीं, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो मन्नत पूरी करने गई थी कि शहरयार सेहतयाब हो गया है। अगर इसके पीछे दिलावर है तो फिर वो उसकी तलाश का क्यों कहता है? ये भी मुमकिन है कि शहरयार लिशबा को ढूंढने निकला हो। उसके हादसे में सिर्फ लिशबा महफूज थी और कोई भी ना था। ये देखो शहरयार, ये कौन है? शहरयार कौन है? शहरयार, शहरयार, देखो कौन आया है। आओ ना, देखो कौन आया है। आओ। पहचाना है कौन है? I knew it। तुम इसकी आवाज सुनोगे ना तो जरूर पहचान जाओगे। बोलो, कुछ कहो। तुम बोलोगे नहीं तो वो तुम्हें कैसे पहचानेगा? कुछ और सही तो उसका नाम ही ले लो। उसका नाम तो लिया होगा ना कहीं पर। कहो शहरयार। कहो ना, कहो। मरियम, कहो। मरियम, मरियम, शहरयार कुछ बोलो। मरियम, मरियम। शहरयार जल्दी मिल जाए वरना मैं उसके गम में घुलती रहूंगी। शबाब कहती है कि मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। उसे कौन बताए कि मेरे लिए ये नामुमकिन है। शहरयार, तुम्हारी याद के ताने पाने मेरी रगों से मिलते हैं। सुगी, अगर हंसी की आवाज आ रही थी तो इसमें बुरा क्या है? हंसना बुरा नहीं, लेकिन तुम्हारे और शान के हंसने की आवाजें हवेली की दरो दीवार ने सुनी हैं और यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ पता चला शहरयार का? हाँ, फिक्रमंद हूं भी और नहीं भी। आपने डैड को खत क्यों लिखा है? ये कर क्या रही है? जब से मेरी लाइफ में, ये मेरी लाइफ खराब कर दी है उसने। तुमसे सब्र नहीं होता? मैंने तुमसे कहा था कि ऑफिस के बाद मिलूंगा। देखिए, हमारी बहुत सी मुलाकातें सिर्फ इंतजार की नजर हुई हैं। आप मुझे घंटों का कहने की बजाय अपनी सुइयां दुरुस्त कीजिए। तुम बदतमीजी कर रहे हो। तुमने क्या काम शुरू किया हुआ है? क्या क्या कह रही हो तुम? शाहिद, तुम काम नहीं कर रहे? जी वो